अस्सलाम वेलकम टू डे नंबर 16। आज हम सीख रहे हैं कि अनप्लान्ड जो आपकी ईटिंग है उसको कैसे अपने प्रिवेंट करना है। तो सबसे नंबर वन जो प्रॉब्लम आती है ना डाइटर्स को, वो यही आती है कि जी अनप्लान्ड चीज़ें जब आप खा लेते हो तो फिर बाद में उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि वो फिर अनप्लान्ड ईटिंग एक दफ़ा नहीं होती, वो मुसलसल चल रही होती है। ठीक है, अब होता क्या है, कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप कुछ खाने के लिए चीज़ लेके आते हो, फॉर एग्जांपल आपके घर में एक चीज़ पड़ी है और आपने सोचा है कि मैंने ये चीज़ अब थर्सडे को खानी है, नगेट्स की हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपके ना ज़हन में कॉन्स्टेंटली वो आर्ग्यूमेंट चलना शुरू हो जाता है, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है खाने को तो मैं भी फ्राई करके खाने लगी हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, कॉन्स्टेंटली बैक एंड फोर्थ जो है ना एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। आपके माइंड में भी होता होगा, मेरे में भी होता है। कुछ लोगों को फूड रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं मेंटल, कुछ लोगों को डिफरेंट किस्म के हो रहे होते हैं। ठीक है, अभी भी देर आर टाइम जब मुझे हद से ज़्यादा किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही होती है तो इंटरनल आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होते हैं। तो ये वाली चीज़ नॉर्मली हर पर्सन जो है इसे गो थ्रू करता है, लेकिन इसको देखें, इसमें थोड़ा सा मसला ये है, जब इंटरनल आर्ग्यूमेंट आपको शुरू होता है ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी टेंशन क्रिएट होती है। ठीक है, फिर जब टेंशन होती है ना तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। और आपको ये मैं बता दूं, जब भी हम नॉर्मली अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ अस गो फॉर फूड एंड ईटिंग, ताकि हम कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, और आप करते भी हो, फूड इज़ अ फैक्टर ऑफ कंफर्ट फॉर अस। लेकिन फूड को कंफर्टेबल अपनी बना बना के ही हमने अपने वेट रिलेटेड और जो इश्यूज़ हैं वो क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमने इन चीज़ों को ख़त्म करना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान से सुने। जस्ट एज डिसाइडिंग टू ईट कैन रिड्यूस टेंशन, सो कैन डिसाइडिंग नॉट टू ईट। इसका मतलब ये है कि जब आपने डिसीजन ले लिया है कि क्या खाना है और डिसीजन ले लिया है कि क्या नहीं खाना, ठीक है, यही वाले जो फैक्टर है, जस्ट डिसीजन लेना ही बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है चांसेस कि आप कोई भी अनप्लान्ड ईटिंग करोगे। ठीक है, ये हमेशा आपके साथ सारी ज़िंदगी जो है ना सेल्फ आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा सर पे सवार नहीं करा, लेकिन इसको मॉनिटर किस दिन करना है वो आप बता रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि ट्रिगर जो होते हैं फॉर ईटिंग वो तो एंडलेस है ना। आपको हर बार लाइक कभी भी किसी भी टाइम पे किसी को नहीं पता होता कि उसको कौन सी चीज़ें वो ट्रिगर कर रही होती है कि उसने खाना खाना है। और इवन आप देखो रोज़े में भी, स्पेशली जब रोज़ा खुलने वाला होता है तो उसी टाइम पे ही आपकी जो ईटिंग की वो होती है ना, लाइक ईटिंग रिलेटेड ट्रिगर्स हैं वो उसी वक्त ही शुरू हो जाते हैं। तो आपने ना अपने आप को फर्मली कहना भी है नो चॉइस, और आपने इसका कार्ड भी बनाना है। ठीक है, तो कुछ रूल्स जो हैं वो आप जो है अपने लिए खुद बनाओ बैठ के। ठीक है, मेरे से डिस्कस कर सकते हो कि मैंने क्या रूल्स बनाने हैं अपने ईटिंग के लिए, नॉन ईटिंग के लिए। जैसे पहले हमने कुछ रूल सेट किए थे कि आपने जो स्नैक्स वगैरह हैं वो सामने नहीं रखने। ठीक है, इसी तरह से अपने फैमिली मेम्बर्स को आपने इन्वॉल्व करना है, अपने बच्चों को किस तरह इन्वॉल्व करना है अपनी डाइट में। तो इसी तरह और भी कुछ रूल्स अपने लिए सेट करने हैं आपने। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अपना रूल है कि आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट उससे ज़्यादा मैं नहीं खाती, क्योंकि जब मैं ज़्यादा खा लेती हूँ, ओवर ईटिंग करती हूँ, तो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो जस्ट लाइक दिस एवरीबडी एल्स हैज़ सम काइंड ऑफ हिडन रूल्स। अपने रूल्स आपने खुद बनाने हैं और उनको आपने फिर फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा जी, आपने ना नो चॉइस रिस्पॉन्स कार्ड बनाना है इस तरह से। सिर्फ एक कार्ड के ऊपर आपने सिर्फ लिख लेना है नो चॉइस। ठीक है, तो ये बना के अक्सर लोग जो है वो फ्रिज पे भी लगा लेते हैं, आप जहाँ मर्जी ना जगह जगह इसको स्टिक कर लो। ओके, अब आपके थॉट्स क्या होंगे और उसको किस तरीके से आपने मॉनिटर करना है। आई डिज़र्व टू बी एबल टू ईट व्हाट आई वांट। हर कोई डिज़र्व करता है। इस टाइम पे सिर्फ आप वेट लॉस कर रहे हो, जब वेट लॉस आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आपका जो दिल करेगा आप खाना। पहले भी सारी ज़िंदगी अपने दिल की मर्ज़ी सुन सुन के ही आप यहाँ तक पहुँचे हो ना। तो थोड़ी देर आप जो है, जो प्रोफेशनल है उसकी एडवाइस के मुताबिक डाइट करके देखो। ठीक है, आई डिज़र्व टू बी थिनर एंड फील गुड अबाउट माई सेल्फ। आई डिज़र्व टू मेक स्पॉन्टेनियस चॉइसेस अबाउट वट आई ईट। ठीक है, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट है जिसको आपने प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स एक टाइम पे आप नहीं कर सकते। या तो आप थिन रहोगे या स्पॉन्टेनियस चॉइसेस बना लोगे। ठीक है, तो पिक वन और उसी को फिर स्टिक करो। नेक्स्ट हो गया, आई डोंट थिंक आई कैन एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई कैन ईट स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, हमारी क्योंकि शुरू से स्पॉन्टेनियस ईटिंग चल रही होती है तो हमें ज़्यादा थॉट प्रोसेस हमारा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम कुछ थॉट प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व करना शुरू करते हैं ना, तो वहाँ पे फिर हमें मसले शुरू हो जाते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस ईटिंग आपने पहले करके देखी है ना सारी ज़िंदगी, उससे काम नहीं बना। ठीक है, तो इस बार आपने प्लान्ड ईटिंग करनी है। ठीक हो गया, राइटिंग में कमिट करेंगे व्हेन आई फील लाइक ईटिंग इन अनप्लान्ड वे, आप किस तरीके से उसको कैटर करोगे। आज की टू डू लिस्ट, एडवांटेजेस कार्ड पढ़ लिया, रिस्पॉन्स कार्ड दूसरे पढ़ लिए, एट स्लोली, गेव माई सेल्फ क्रेडिट, आई डिड स्पॉन्टेनियस एक्सरसाइज, प्लान्ड एक्सरसाइज, रोट आउट ऑफ फूड प्लान फॉर टमारो, आई मॉनिटर्ड एवरीथिंग आई एट इन राइटिंग, I made my no choice response card. Okay ji, thank you so much for being here. I'll see you again. Allah Hafiz.